हेलो दोस्तों, मेरा नाम एस गोपाल है। चलिए बताता हूँ सिंदूर ऑपरेशन के बारे में। पाकिस्तानियों के खाने की औकात नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, चला है हिंदुस्तान से लड़ने के लिए। ये कुछ दिन और रुको पाकिस्तानी, हम वर्ल्ड के मैप से पाकिस्तान को मिटा देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने की जवाबी कार्रवाई, तो क्या करेगा भारत, जाने कैसी है तैयारी भारत का। चलिए बताता हूँ मैं आपको। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से जवाबी कार्रवाई की संभावना को देखते हुए भारत ने जमीन, हवा और समुद्र में अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया है। मल्टी लेवल एयर डिफेंस नेटवर्क पूरी तरह सक्रिय हैं। अरब सागर में कई अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत तैनात हैं। इसके साथ ही सीमा पर पैदल सेना की टुकड़ियां किसी भी आकस्मिक स्थिति में निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों द्वारा की जा रही हवाई गश्त के बीच देश के परमाणु शस्त्रागार को संभालने वाली तीनों सेनाओं की सामरिक बल कमान को भी अत्यधिक एहतियात के तैयार तौर पर हाई अलर्ट पर रखा गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की ब्रीफिंग में हेलीकॉप्टर पायलट विंग कमांडर वायोमिका सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में काफ़ी संयम दिखाया है, पाकिस्तान के दुस्साहस का देंगे जवाब। हालांकि यह कहा जाना चाहिए कि भारतीय सशस्त्र बल पाकिस्तानी दुस्साहस का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है, अगर ऐसा कोई दुस्साहस होता है जिससे स्थिति और बिगड़ेगी। हालांकि यहाँ सैन्य राजनीतिक हलकों में यह भावना है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के पास अपने संकटग्रस्त देश में सभी को अपने पक्ष में करने के लिए सैन्य जवाबी कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि किसी तरह की प्रतिक्रिया को अधिकृत करने के लिए उन पर बहुत दबाव होगा। तब पाकिस्तान ने की थी जवाबी कार्रवाई। पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में 26 जनवरी 2019 को भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट में हवाई हमले किए जाने के एक दिन बाद पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड से भारत को आश्चर्यचकित कर दिया था। उस महीने के शुरू में पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। एक नए अधिकारी ने कहा कि सबक सीखा जा चुका है, इस बार यह इतना आसान नहीं होगा। सशस्त्र बल पिछले 15 दिनों से तैयारी कर रहे हैं और वे अपनी चौकसी में कोई कमी नहीं आने देंगे। उन्होंने यह भी माना कि भारत जैसा विशाल देश अपने हवाई क्षेत्र को पूरी तरह अवैध नहीं बना सकता है। S-400 से नहीं बच पाएंगे पाकिस्तानी विमान ड्रोन। सशस्त्र बलों ने 2019 में बालाकोट के बाद से कई नए हथियार प्रणालियों को शामिल किया है। उदाहरण के लिए रूसी मूल की S-400 सतह के हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को 380 किलोमीटर की दूरी पर शत्रुतापूर्ण रणनीतिक वर्षकों लड़ाकू विमान, मिसाइलों और ड्रोन का पता लगा सकती है और उन्हें नष्ट कर सकती है। अब भारतीय वायुसेना एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली ICS का हिस्सा है। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर पुरानी इगला 1M वायु रक्षा प्रणालियों और कंधे से दागी जाने वाली नई इगला S मिसाइलें हैं, जिनकी मारक क्षमता 6 किलोमीटर तक है। इनके बीच इजरायली मूल की 8 मध्यम दूरी की सतह है। हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली 70 किलोमीटर रेंज, स्वदेश आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली 25 किलोमीटर और इजरायली निम्न स्तरीय स्पाइडर त्वरित प्रतिक्रिया विमान भेदी मिसाइल 15 किलोमीटर है। IACCS नेटवर्क से जुड़े ऑटोमेटिक सिस्टम, इनमें से कई सिस्टम पूरी तरह से स्वचालित IACCS नेटवर्क से जुड़े हैं, जो सेंसर और हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला को जोड़ता है। IACCS को पिछले कुछ वर्षों में सैन्य